एक खेल चल रहा है और ये खेल का अंतिम नतीजा जो हो, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, रामगढ़ से अगर अजीत नहीं जीतेंगे तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसकी कल्पना अगर कोई कर रहा है इस इलाके में, अगर इस कल्पना के साथ कोई जी रहा है तो यह असंभव है, असंभव है। रामगढ़ बिहार को मैसेज देने का काम करता है। कुछ लोग चालाकी बतिया रहे समाज में जाकर करके कि मुख्यमंत्री भी बना लेंगे और यहां पर हम दूसरा काम कर लेंगे। ये संभव नहीं हो सकता। रामगढ़ से लेकर पटना तक एक पार्टी की सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और ये मैं कह रहा हूं, जा करके अपने घरों में दीवार पे लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, मेरे इस भाषण को नोट कर लीजिएगा। अगर रामगढ़ में अजीत हराए जाएंगे तो तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अकेला अजीत अजीत कोई साधारण आदमी नहीं है। रामगढ़ के धरती का अजीत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अजीत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामगढ़ की समाजवादी धारा का रक्त बीज है। दरअसल ये जो विधानसभा चल रहा है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो राजद के उम्मीदवार हैं माननीय अजीत सिंह, अपने कार्यक्रमों के दौरान मंच से, अपने जो प्रचार कार्यक्रमों के दौरान मंच से जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें एक तरह से उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों को धमकी देते हुए जो भाषण दिया, उन्होंने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि अगर वो रामगढ़ से चुनाव हार जाते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बन पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अजीत कोई अकेला नहीं है, अजीत कोई साधारण आदमी भी नहीं है, और अगर वो चुनाव रामगढ़ से हार जाते हैं तो बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाएगी। और उन्होंने स्थानीय लोगों को इस तरह से भी कहा कि कुछ लोग जो है हमको वोट नहीं करना चाहते हैं यहाँ, तो ये इस बात को जान लें। मूल रूप से ये वहाँ के जो खासतौर से एक जाति के लोग हैं या ओबीसी के लोगों को धमकाने का काम किया, जिससे कि राजद के कार्यकर्ताओं को और जो मतदाता हैं उनको भी बहुत आहत लगी है। उनका जो भाषा है, जो उनकी भाषा शैली है और धमकी देने का जो उनका तरीका है, उससे बहुत ज़्यादा। और ऐसी कौन सी उनके पास चाबी है, आखिर कौन सा ऐसा मंत्र वो जानते हैं कि अगर वो हार जाएंगे तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बन पाएंगे। किस मामले में वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको जगह जगह पे चुनौतियां मिल रही हैं, भीड़ नहीं इकट्ठा हो रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि महागठबंधन धीरे धीरे जारी है, यहाँ तक प्रत्याशी खुद जो है महागठबंधन पर सवाल उठा रहा है? ऐसा तो नहीं है, हर जगह जो है महागठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रही है। हर जगह कोई भी बिहार के अंदर लड़ रहा है तो राजद और महागठबंधन के उम्मीदवारों से ही लड़ रहा है। लेकिन ये पिछले उपचुनाव में मूल रूप से परिवारवाद का भी मामला है, और सुधाकर सिंह के दबंगई का भी एक तरह से ये वो कहीं न कहीं गाहे बगाहे प्रमाण मिल रहा है। और क्या वो अपने आप को कहते हैं कि हम समाजवाद के रक्त बीज हैं, तो क्या वहाँ की तमाम आबादी और हम सारे लोग सिर्फ झंडा ढोने और दरी बिछाने के लिए बैठे हुए हैं? आप हमारे आवाज़ को, हमारी बातों को नहीं रखते हो। आपको सारा विद्यालय भी आपको चाहिए, सारी हॉस्पिटल भी आप ही रखेंगे, वेयर हाउस भी आप ही रखेंगे, सीआई भी आप ही को होगा, लोकसभा भी आप ही रखेंगे, पार्टी में पदाधिकारी भी आप ही होंगे, विधानसभा भी आप ही लड़ेंगे, और ऊपर से